आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म वेर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी p by q फॉर्म में हो। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p by q फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारा जीरो यानी अगर हम किसी भी डिजिट को लिख रहे हैं, सपोज हमने एक डिजिट लिखा 1 या 2 लिखा, तो 2 का मतलब होता है दैट इज इक्वल टू 2 बाई 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 का। लेकिन वो पूछ रहा है 0 का, तो हम 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारा p बाई क्यू फॉर्म में है। इसमें एक कंडीशन ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 या इट्स ट्रू, यानी हमने नीचे वाले को 0 नहीं लिया, ऊपर वाले का वैल्यू 0 है, तो हमारा 0 ही है। नेक्स्ट हमारा है 0 बाई 2 लिखा हमने सपोज, तो नीचे हमने चेंज कर लिया तो वैल्यू इज 0। 0 बाई 3 तो वैल्यू इज 0। अब नीचे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, 0 बाई -1 ले लिया तो भी हमारा -0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वही किया, 0 बाई -2 तो ये भी हमारा 0 आ गया, तो 0 बाई -3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो इसने पूछा है इज 0 अ रेशनल नंबर? यस, तो हम लिखेंगे यस। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? यस, वी कैन राइट 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by -1, 0 by -2 and 0 by -3। यस, वी कैन राइट इट। ठीक है ना, क्योंकि उसने इंटीजर्स बोला है ना, p and q आर इंटीजर्स। ठीक है, 0 इज 0 के अंदर क्या है आपका? प्लस भी है एंड माइनस भी है, यानी ये इंटीजर है, सेंटर पार्ट है इसका इंटीजर्स का। तो यस, तो हमने यहाँ पर वही लिया है, प्लस वाला ले लिया है, तो यह इट्स ट्रू। तो p भी हमारा इंटीजर हो गया और q भी हमने इंटीजर लगा के कर लिया, तो भी हमारी वैल्यू सेम रह गई। इसलिए यस, इट्स अ रेशनल नंबर। आपका क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। जस्ट इसमें मैं फर्स्ट वाला मेथड बताऊंगा, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो भी फिगर दे रखा है आपका ये 6 है ना, तो इसमें हम एक ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होगा? 6 + 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? 3 and 4 पूछा गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3, यहाँ पर लिख लेते हैं 4। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेम 7, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो ये हमारा आएगा 21, ये हमारा आएगा 28। ठीक है, अब हम इसको p by q, क्योंकि रेशनल नंबर इसने बोला है, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? p by q फॉर्म, और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको p by q फॉर्म में रखेंगे, तो p by q फॉर्म में रखने के लिए हमारा यहां पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, तो उसका मतलब है कि हम यहां पर भी 7 लिखेंगे। ठीक है ना, तभी तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 आएगा। यानी कि आपको स्टार्टिंग से यहाँ से ही शुरू करना है, जहाँ पर हमारा 3 है हमको करना है 3 by 1, यहाँ पर है 4 by 1 इंटू 7, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 7 न्यूमरेटर में एंड 7 डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा आएगा आपका 21/7, ये आपका आएगा 28/7। अब इसके अंदर के जितने भी नंबर हैं 21, 22, 23, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा अभी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, इसमें से जो भी नंबर कट हो रहे हैं वो हमको कट करना है। ठीक है, तो 7 के टेबल में क्या क्या है, 21 के बाद 28 आता है, तो यानी ये कोई भी नंबर कट नहीं होंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो पहले से रैशनल नंबर्स हमको पता है कि क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, क्या होते हैं हमारे जो p/q फॉर्म में हो, है ना, और जिसके अंदर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पहले से ही है, 3/5 एंड 4/5 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये रैशनल नंबर्स हमारे पहले से ही है। अब इसके अंदर इसको कितने निकालना है, इसमें 5। ठीक है, तो 5 हम निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या है, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 को आपको मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो पहला हमारा दे रखा है 3/5, दूसरा दे रखा है सपोज 4/5, सपोज नहीं, श्योर है ये। ठीक है, इसमें हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यहाँ पर भी करेंगे हम और यहाँ पर भी करेंगे। तो ये हमारा आएगा, कितना आएगा 18/30, और यहाँ पर हमारा आएगा 24/30। ठीक है, अब 18/30 और 24/30 में हम क्या करेंगे, इसके बीच वाले नंबर्स लिखना शुरू करेंगे। तो पहला नंबर आएगा हमारा 19/30, दूसरा आएगा 20/30, नेक्स्ट आएगा 21/30, नेक्स्ट आएगा हमारा 22/30, फिर आएगा हमारा 23/30। ये तो हमारा आ गया, लेकिन हमको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, यानी कट करके जो जो कट हो रहे हैं उसको कट कर देना है। जैसे यहाँ पर 0 एंड 0 कट गया, ये 21/30 है, 3 से कट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 7/10। ये 2 से कट हो रहा है, ये हो गया 11/15। तो हमारे आंसर क्या होगा, हमारा 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया। अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है, सपोज आपका अलग से एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको पॉइंट्स निकालने हैं कुछ अलग से। जैसे यहाँ पर 3/5 दे रखा है एंड, ठीक है, 4/7 दे रखा है। इसके अंदर तो दोनों ही डिनोमिनेटर हमारे सेम थे, इसके अंदर दोनों डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सबसे अच्छा होता है एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड है हमारा, एलसीएम मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये हमारा आएगा 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। 35 5 में कितने बार जा रहा है, 7 टाइम्स, 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा हमारा 21/35 एंड ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20/35। ठीक है, 20/35। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना हुआ
7 3 जा 21 एंड यहाँ पर हुआ हमारा 20। अब इसके बीच के मेथड निकालने हैं, तो हम इसको इस मेथड के साथ अगर निकालोगे तो शायद थोड़ा सा चेंज आए। सपोज हम इसमें 5 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो इंटू 6/6 इंटू 6/6, तो इसको अगर आप करोगे तो आपका आएगा 126/30, 3 कैरी 6 3 जा 18 + 3 21, है ना, 30 एंड 21। यहाँ पर आपका आएगा 120/210। अब इसके अंदर के आपको 5 नंबर निकालने हैं। 20 एंड 26 के बीच में जो नंबर होते हैं वो हम लिख देते हैं। 125/210, 124/210, नेक्स्ट है 123/210, नेक्स्ट 122/210 एंड 121/210। फिर हम इसको कट कर देंगे, सिंप्लीफाई जो भी हो रहा है कर देंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम मेथड से करना है, एलसीएम लेके, ठीक है, बाकी सेम करना है आपको। आपका क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव रीजन। ठीक है, पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो होल नंबर्स क्या होते हैं, W। होल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग विथ 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसने पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। यस, है ना, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर के वो सब होल नंबर के अंदर हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर्स में क्या होता है आपका, -1 -2 भी है, 0 है, 1 भी है, 2 भी है। ठीक है, लेकिन होल नंबर्स के अंदर आप देखोगे 0 1 2 3 एंड 4 हैं एंड सो ऑन है, यानी सिर्फ ओनली पॉजिटिव हैं, नो नेगेटिव। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर हमारे नेगेटिव भी हैं, इसलिए ये होल नंबर नहीं है, फॉल्स, है ना, क्योंकि होल नंबर के अंदर आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। नेगेटिव नंबर नॉट टू बी इंक्लूडेड। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। वेदर एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो सपोज हम एक नंबर लेते हैं, रैशनल नंबर p/q फॉर्म में। सपोज हमने ले लिया 1/5। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 1 तो हमारा होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, और ये रैशनल नंबर्स में भी है ना, p/q फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे इट विल कम 0.2। इट कम्स इन डिजिट्स, डेसिमल्स, है ना, डेसिमल्स के अंदर आ गया हमारा। तो डेसिमल्स के अंदर जब आएगा तो वो हमारा होल नंबर्स नहीं है। 0 1 2 3 4 फुल कंप्लीट एक डिजिट आना चाहिए, नॉट इन डेसिमल्स, तो देयरफॉर इट्स अ फॉल्स। ठीक है।